क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं ईपीएफओ के लिए इंडस्ट्री रिलेशन लेबर लॉ की जो डिटेल्ड वीडियो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर है ये 38। देखिए ये वाला जो ईपीएफओ का इंडस्ट्री रिलेशन लेबर लॉ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 20 से लेकर 23 तक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होने वाला है। तो इसलिए इस पर जो है आप पूरी सीरीज ये देख लीजिएगा प्लेलिस्ट, इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको आप पूरी फॉलो कर लो। एग्जाम में आपके 90% से ऊपर जो है क्वेश्चन जरूर जरूर सही सही होंगे। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आज का जो टॉपिक है वो समझ लेते हैं। लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, पिछली बार भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और इस बार भी पूछा जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो लेबर से वेलफेयर से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उसको जानेंगे ई और लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक हम्बल रिमाइंडर है कि यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020, ठीक, इसका जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। कंप्लीट पेड ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस दिएगा पूरा पूरा। अगर आपको और जानकारी चाहिए और एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग 8564 पे कॉल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा वीडियो होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा वीडियो। देखिए, थ्योरी ऑन वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण पे सिद्धांत। पहली थ्योरी क्या है? पुलिस थ्योरी। जो ओनर और मैनेजर्स होते हैं, ठीक, मतलब आप ओनर मतलब आपका नियोक्ता एम्प्लॉय इनकी भी समझ सकते हो। मैनेजर जो होते हैं उनके यहाँ पैसा और पावर बहुत ज़्यादा होती है और वो जो है यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक, वर्कर्स का जो है नेग्लेक्ट करते हैं, ओवरलुक करते हैं, शोषण करते हैं, अनदेखा उपेक्षा करते हैं। ठीक, इसमें एक्सप्लॉइट किया जाता है वर्कर्स को अपने एडवांटेज के लिए। मतलब ओनर और मैनेजर जो है अपने कल्याण बस करते हैं, बाकी किसी का नहीं। और इसमें स्टेट जो है मतलब इंटरफेयर करना पड़ता है। राज्य को जो है कुछ लॉ बनाने चाहिए ताकि ये फोर्स इन्फोर्स किया जा सके कि एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार दिया जा रहा है उसमें जो है वर्कर्स का कल्याण भी हो, मिनिमम वेजेस, हेल्थ केयर, गुड वर्किंग कंडीशन सब दिया जाए। ठीक, इसमें बेसिस यही है कि जब लॉ बनेंगे तो डर की वजह से ओनर मैनेजर जो है कंप्लाई करेंगे, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करेंगे। तो पुलिस थ्योरी क्या कहती है कि कल्याण कराना है तो लॉ बनवाना है, लॉ के थ्रू जो है डर के मारे जो है अपने ओनर और ये सब लोग फिर उसके बाद कंप्लाई करते हैं लॉस के डर से और वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक, कुछ में फिलांथ्रोपिक थ्योरी। अब इसमें क्या है कि लेबर वेलफेयर के लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। लोग वॉलंटरीली ही, जो एम्प्लॉयर है वॉलंटरीली खुद से करता है, उसको अच्छा लगता है ये काम उसको, क्योंकि उसको कुछ चीज़ समझ में आ गई। वो क्या चीज़ है समझ लेते हैं यहाँ पर। ये एक मानवीय अप्रोच है। ठीक है, परोपकारी सिद्धांत जो है मानवीय ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखे थे 3 अप्रोच, वैसा ही है कुछ कुछ। ठीक, वो उसके क्या नाम थे जरूर लिखेंगे यहाँ पे। इसमें वेलफेयर मेजर्स जो लिए जाते हैं उनका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही होता है कि हमें वर्कर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करना है ताकि उनकी जो कंडीशंस हैं वो उनमें सुधार हो सके। ठीक, ये धारणा है, अजम्पशन है। इसमें क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट करो लेबर वेलफेयर में, श्रम कल्याण में निवेश करो ताकि उद्योग को भी फायदा मिले। समझ में आया? ये कुछ कोई यूटिलिटेरियन अप्रोच जैसा नहीं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था अभी। अब इसके बाद जो तीसरी जो थ्योरी है वो है आपकी पैतृक ट्रस्टीशिप थ्योरी। ठीक, पैतृक ट्रस्टीशिप थ्योरी है। आप ट्रस्टीशिप, आप लोग को पता है गांधी जी ने इसको काफ़ी पैट्रोनेज दिया था, बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि पैटर्निस्टिक एन अप्रोच होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड में पैतृक होता है। इसमें ये है कि जो फादर ऑफ ऑल वर्कर एंड गार्जियन, जो एम्प्लॉयर है वो जो वर्कर हैं, श्रमिक हैं, उनके अभिभावक या फिर पिता है। और वो ये चाहते हैं एम्प्लॉयर जो है, क्योंकि प्रॉपर्टी और प्रॉफिट सबको उसका होता है, तो वो ये सोचता है ही यूजेस द बेनिफिट फॉर द बेनिफिट सोसाइटी एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉयर को मतलब खुद एक जिम्मेदारी के तौर पे कि हम उससे बड़े हैं, हम एक पिता की फिगर हैं, हमारे पास नियोक्ता की संपत्ति और लाभ का मालिक है, तो वो ये खुद जो है ये सोचता है कि हमें इस सब का उपयोग करते हुए वर्कर्स और जो सोसाइटी है उनको भी बेनिफिट पहुंचाना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी इस थ्योरी को बहुत ही मतलब दृढ़ता से जो है इसमें विश्वास किया था। इसका प्लेकेटिंग थ्योरी क्या है, यानी कि संतुष्टि या साधना की थ्योरी क्या है? इसमें यहाँ पर वर्कर्स थोड़े से जो है जागरूक हो सके हैं। देखिए, ये इसमें ये बिलीव करता है कि वर्कर जो है वो बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनको अधिकारों के बारे में ज़्यादा पता चल गया है। तो वर्कर खुद जो है कि हमारे लिए कल्याण करो, इस तरीके के कदम उठाओ, नियोक्ताओं को खुद से बताते हैं। ठीक, इसमें कई कई बार ये काफ़ी उग्रवादी रवैया भी अपनाते हैं वर्कर्स, और इसमें प्रेशराइज किया जाता है एम्प्लॉयर्स को कि भैया हमारे वेतन बढ़ाओ, हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छे से अच्छी करो। ठीक, अंडरटेकिंग वेलफेयर मेजर्स, और यहाँ पे एक आ जाता है कि अगर कल्याणकारी उपाय तुम लोग करोगे तो ये वर्कर्स के लिए अच्छा होगा, अपीजमेंट होगा उनके लिए।
और जो है पीसफुल इंडस्ट्री रिलेशन भी पाए जा सकते हैं। कल्याणकारी उपाय करके श्रमिकों को खुश किया जाता है, अपीजमेंट, और उसके बाद जो है शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, अगली जो हमारी थ्योरी है वो है पब्लिक संबंधी, यानी कि पब्लिक रिलेशन थ्योरी, यानी कि जन संबंधी सिद्धांत। इसमें क्या है, वेलफेयर एक्टिविटीज नॉट ओनली हेल्प इन इंप्रूविंग रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर बट एनहेंसिंग पब्लिक रिलेशन। ये कह रहा है कि वेलफेयर एक्टिविटी अगर आप करोगे, ठीक, तो वर्कर और एम्प्लॉयर नियोक्ताओं के बीच में जो है जो रिलेशंस हैं वो अच्छे से अच्छे होते जाएंगे, और साथ ही साथ जो पब्लिक रिलेशंस भी है, मतलब एक मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो ये इंडस्ट्री होती है ये साइलो में नहीं होती है, एक अलग उस पर नहीं रहती है, पूरे सोसाइटी के अंतर्गत रहती है। तो अगर एम्प्लॉयर और कर्मचारियों के बीच में अगर रिलेशन अच्छे हो रहे हैं कल्याणकारी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो क्या होगा कि सोसाइटी में भी कंपनी की, इंडस्ट्री की भी जो है गुडविल बनेगी, सद्भावना पैदा होगी। जैसे टाटा की गुडविल बहुत अच्छी है, जमशेदपुर में आप चले जाओ, पूरी टाउनशिप उन्हीं की है। प्रॉफिट भी बढ़ेगा और यूटिलिटेरियन अप्रोच भी होगा कि कल्याणकारी आप वो करो चीज़ें, इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि दक्षता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी यानी उत्पादन भी बढ़ता है, साथ ही साथ इफेक्टिविटी यानी प्रभावशाली भी होता है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक, इफेक्टिव एफिशिएंसी आपका जो है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। ठीक, इसके बाद क्या रिलीजियस थ्योरी है, ये बड़ी मुझे पढ़ के बड़ा मज़ा आया इसको। धार्मिक सिद्धांत क्या है कि भाई ये बिलीव करता है कि अगर आप अच्छे चीज़ें करोगे, डूइंग गुड डीड्स इज़ एन इन्वेस्टमेंट। इसमें कहते हैं इस विश्वास के आधार पर किए अच्छे कर्म और निवेश करना चाहिए। मतलब आप निवेश कर रहे हो तो अच्छा कर्म कर रहे हो, लोगों का कल्याण कर रहे हो तो अच्छा कर्म है। साथ ही साथ ये लाइन बड़ी मज़ेदार है कि अगर आप बेनिफिट प्रोवाइड करोगे वर्कर्स को, ठीक, कैंटीन, हेल्थ और बेनिफिट ये सब देखें, तो आपका क्या है कि आपके जो पाप हैं वो धुल जाएंगे, प्रायश्चित हो जाएगा, ये बात है समझने की। ठीक, इसके बाद जो है अगला जो थ्योरी है, सातवीं थ्योरी, वो है क्या, फंक्शनल थ्योरी है, यानी कि आपका क्रियात्मक सिद्धांत है। ठीक, इसमें क्या होता है, यही यूटिलिटी वाला उपयोगितावादी वाली चीज़ होती है। वेलफेयर मेजर्स हेल्प प्रिजर्व, मतलब इसमें प्रिजर्व करता है कि कल्याणकारी उपाय श्रमिकों की दक्षता और उत्पादकता संरक्षण में मदद करती है। यहाँ पे ये कुछ मिसिंग हो गया है, हिंदी में सही से दे रखा है। कल्याणकारी अगर उपाय कर रहे हो, यानी कि वेलफेयर मेजर्स कर रहे हो, तो श्रमिकों की एफिशिएंसी भी बढ़ा रहे हो, उनका संरक्षण भी हो रहा है, और उत्पादन का भी संरक्षण कर रहे हो आप। ठीक, एफिशिएंसी थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी, मतलब आपका दक्षता का सिद्धांत है। ये प्रोपोगेट करता है कि एसेंशियलिटी ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट विद कॉमन ऑब्जेक्टिव इन्वर्सिंग प्रोडक्शन एंड वुड बेनिफिट है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसमें ये बताया जाता है फंक्शनल वाले में कि जो है अनिवार्यता हमें ये भी है कि सहयोग बना रहे यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, यानी कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक, और इन दोनों का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि भैया प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एक दूसरे की बेनिफिट होना है, किस तरीके से, जैसे कि नियोक्ता का जो है उच्च लाभ यानी प्रॉफिट बढ़ता रहे, और वर्कर का जो है हायर वेजेस, यानी कि उनकी जो है मजदूरी भी बढ़ती रहे। तो इस तरीके से जो है हमने इसमें थ्योरीज देख ली लेबर वेलफेयर से रिलेटेड। अगले वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 39 में हम लोग देखेंगे आगे वाले टॉपिक्स। अब दो तीन ही मेरे ख्याल से लेक्चर बचे हैं, ये पूरी सीरीज़ हो जाएगी। ये वीडियो की ये जो प्लेलिस्ट में, इस वीडियो की सीरीज़ मिल जाएगी आपको, पूरी प्लेलिस्ट A to Z वीडियो आपको IR एंड LL से मिल जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेबर लॉ से रिलेटेड, ये और इससे करंट अफेयर जो कोड्स हैं वो सब भी, तो पूरा देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।